डायरेक्ट नहीं है, ये अकाउंटिंग है, ACT। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहले 40 का 40 क्वेश्चन बनाना है, सब के लिए कितना मार्क्स होगा 1। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग को 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक करेक्ट करना है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, सबसे बड़ा बात है। चलो एक ये तुम लोग को पता ही, हम भी बताए थे तुम लोग को ना। क्या लिख रहा है बताओ, कि लिखता है क्या, फर्स्ट बुक कब आया था, देखो तुम लोग को याद ही होगा ऑप्शन देख के ही, 1994। ठीक है, ये तुम लोग को हाल ही फिलहाल में बताए थे ना कि ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या होता है बताओ, ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, रुको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब दिख रहा है। इसके बाद क्या लिख रहा है सुनो, कि 2000 रुपया का, 2 लाख रुपया का, सॉरी 2 लाख का हम लोग सामान बेचे, लेकिन 10,000 का क्या रह गया, तो 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना। हम क्या बोले थे बताओ, कि क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इवेंट। अगर लेन देन होता तब क्या बोला जाता है उसको, ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट 3 नंबर क्या लिखता है, फिक्स एसेट्स। कौन इसमें फिक्स एसेट्स है बताओ, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या कहलाता है, क्या लिखते हैं इसमें, कौन एक एक्सपेंसेस नहीं है बताओ, कौन एक एक्सपेंसेस नहीं है, ड्राइंग। ठीक है, नहीं सब तो बुतरगु वाला क्वेश्चन है, क्या अगर पढ़ी होगी तो। क्या लिखता है, विच ऑफ द अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय द बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन रहता है कौन, फाइनेंशियल अकाउंट को एडॉप्ट करता है। ठीक है, किसको एडॉप्ट करता है, फाइनेंशियल अकाउंट का। कॉस्ट अकाउंट का जरूरत कहाँ पड़ता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, टैक्स अकाउंट का जरूरत जहाँ बड़ा पैमाना पर बिजनेस होता है, उन लोग टैक्स उक्स देने के लिए टैक्स अकाउंटिंग रखता है। फिर क्या लिखता है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक से रिलेटेड कौन हम लोग का है, तो देखो तुम लोग को हम बताए थे ये वाला, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम रहेगा उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है ना, तो करेक्ट यही है। ठीक है ना, कॉस्ट देखते क्लोजिंग स्टॉक हम लोग दोनों में से जो कम रहता था वो इसी को लिखते थे फाइनल अकाउंट में। क्या लिखता है, गोइंग इन कंसर्न का मतलब क्या होता है बताओ, बिजनेस अनंत काल तक चलते रहेगा। ठीक है ना, इन बताए थे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फादर कौन था, और वो फादर जो था वो जान ही रहा है, लुकास पेसियोली, वो था कहाँ का, ठीक है, तो हम लोग का इटली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखता है, डबल एंट्री सिस्टम के लिए तो तुम लोग को बताई थी, जैसे डबल बोल देगा कि 2 एक्सेप्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एक्सेप्ट। फिर क्या लिखता है, अंडर द कैश बेसिस। सिर्फ कैश बेसिस पे क्या होता है बताओ, एक्सपेंसेस कैश बेसिस का रहता है, तो जब एक्सपेंसेस होता है ना तभी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना, नहीं तो नहीं। परचेज ऑफ मशीन ऑफ फॉर कैश, अगर हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मशीन अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो क्या लिखता है, डिक्रीज टोटल एसेट, टोटल एसेट डिक्रीज कर रहा है, गलत बात है। कीप द टोटल एसेट्स अनचेंज, अनचेंज होगा, बताएं क्यों, मशीन आया और पैसा गया, तो एक एसेट्स बढ़ा और एक एसेट्स क्या हो गया, घट गया। डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है, इंक्रीज इन एसेट्स न, इंक्रीज इन एसेट्स, या डिक्रीज इन लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी भी तो डेबिट होता है, और पढ़ोगी गोल्ड। उसके बाद क्या है, तुम ऑप्शन याद कर लिए क्या, डिक्रीज इन कैपिटल, सब डेबिट होता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये वाला आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट ना। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट दो भाग में बांटा गया था, पता है, इम्पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट कौन अकाउंट होता है, पर्सनल, नाम मालिक है ये, आदमी है ये, तो पर्सनल ही होगा। मुन्ना को नगद सामान बेचे, ठीक है, तो क्या डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मुन्ना, एक सेल्स अकाउंट। सुनो, मुन्ना को अगर नगद बेचेंगे सामान, तो कैश टू सेल्स होता है, उधार बेचते हैं ना, तब हम लोग का होता है। उसके बाद क्या लिख रहा है, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है बताओ, कस्टमर एंड क्रेडिटर से। जर्नल में की तो हमको लगता है प्रत्येक साल एक क्वेश्चन डालता है। जर्नल में कितना कॉलम होता है, आज ही तुम लोग को चर्चा भी करे थे इस विषय में। क्या नॉमिनल अकाउंट क्या दिखाता है, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स। डेबिट बैलेंस मतलब एक्सपेंसेस, क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम होता है। ठीक है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी अच्छा से कर लेना है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या हम लोग का लगाया जाता है, IGST। ठीक है, लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक, याद रखना ये हमेशा पूछता है, लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक है। फिर क्या लिख रहा है,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम ए जर्नल टू रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ द लेजर, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, हिंदी में खतौनी। उसके बाद क्या लिखता है 22 नंबर कि अगर रिसीव्ड चेक की हम लोग अगला दिन बैंक में भेजेंगे, ठीक है, रिसीव्ड चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन नेक्स्ट डे इज, कहाँ इसको लिखेंगे? तो ये पूछ रहा है कहाँ पर, कैश, इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक या इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो वैसे तो हम बताए थे इसका एंट्री चेक इन हैंड, कि जब हम लोग का चेक आता है और अगला दिन हम लोग बैंक में क्या करते हैं? जमा करते, तो कहीं एंट्री नहीं होगा, चेक इन हैंड लिख के छोड़ देंगे। लेकिन पुराना ढारा से है तो उसका आंसर क्या होगा? कैश बुक में, डेबिट कैश कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि चेक अभी बैंक नहीं भेजे हैं, तभी कहाँ लिखेंगे? कैश कॉलम में। इसके बाद बैंक का डेबिट बैलेंस क्या दिखाता है? बैंक एसेट्स होता है, लेकिन उसका क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब इज यूज फॉर सेल्स बुक। क्यों यूज किया जाता है? सीधा सा उधार बेचने के लिए। तो ऑल क्रेडिट गुड्स, याद रखना, एसेट्स नहीं, ऑल सेल्स गुड्स ठीक होगा इसमें ना, कि और क्या लिखा? ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, नहीं ये नहीं होगा, गलत पढ़ रहे हैं। ऑल क्रेडिट सेल्स, इसमें सिर्फ उधार, ना कैश रहेगा तो चल जाएगा किस में? ऑल सेल्स क्यों जाए? ऑल सेल्स में नगद, कैश बुक, इसमें सेल्स बुक में। 25 नंबर क्या लिख रहा है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में, है ना? किस बुक में? परचेज में। गुड्स है ना, देख लो तो, हाँ। फिर क्या लिखता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, ठीक है, फेवरेबल कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, सीधा बात। CD याद बताए थे ट्रिक, क्या बताए थे? CD। पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, पासबुक हम लोग क्यों देता है बताओ? हम लोग को पासबुक क्यों देता है? जो बैंक में ट्रांजेक्शन किए उसका हम लोग का एक कस्टमर अकाउंट इन द बैंक पासबुक, है ना? जो बैंक में हम लोग का जितना रहता है सब डाटा हम लोग का पासबुक में रहता है, तो यही वाला होगा हम लोग का आंसर क्या? उसके बाद 28 नंबर क्या लिखता है? कि जो क्षतिपूरक का सुधि, ठीक है, कंपनसेटिंग इरर्स इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट, जो हम लोग का होता है ना, किस पे इफेक्ट डालता है? ये नहीं पूछ रहा है किस पे इफेक्ट डालता है? कुछ नहीं, कहीं नहीं डालता है, ना ट्रायल बैलेंस पे ना बैलेंस शीट पे। उसके बाद क्या लिखता है? कि जब हम लोग पोस्टिंग 10 इज मिसिंग विच ईरर इज कॉल्ड, मतलब अगर मान लो हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में, कहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं? लेजर में, 1 0 हम लोग गलत 900 की जगह 90 लिख दिए, या 900 की जगह 9000 लिख दिए, तो इसको बोलते हैं ईरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, हम लोग भूल गए, ठीक है, ईरर ऑफ ओमिशन, अमाउंट का गलती हुआ। ऑब्सलेंस मीन्स मतलब क्या होता है? ऑब्सलेंस मतलब क्या होता है? ऑब्सलेंस मतलब नया अगर कोई आविष्कार हो गया तो पुराना गया, यह ना होगा। ऑप्शन में अभी मान लो तुम लोग को बोल देंगे किक मांग ला गाड़ी खरीदो, कोई खरीदेगा नहीं, सबको चाहिए सेल्फ स्टार्टर। आने वाला समय में चाहिए सबको बैटरी वाला, फिर पेट्रोल वाला को लेना नहीं चाहेगा। तो ये होता है न्यू इन्वेंशन होता था, पुराना वाला क्या होता है? चलन से हट जाता है। अभी तुम लोग रिफिल लगाने लगे कितना पेन खरीदती? सब 2 टकिया 3 टकिया पेन रखती है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम किस दिन से डिप्रिसिएशन स्टार्ट होता है बताओ? जिस दिन से उसको यूज करने, जिस दिन से बना उस दिन से नहीं, हम लोग जिस दिन से उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं उस दिन से हम लोग का डिप्रिसिएशन लगना। डेबिटिंग ए अकाउंट इंस्टेड ऑफ बी अकाउंट, हम लोग ए के जगह क्या कर दिए? बी अकाउंट कर दिए। तो बोलता है ये किस प्रकार का गलती है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है, बहुत आगे बढ़ जा रहा है। किस प्रकार का हम लोग का गलती, किस प्रकार का गलती हम लोग का है, ठीक है, कमीशन का गलती। हम लोग कमीशन मतलब हम लोग कमांड नहीं अच्छा से हम लोग का अकाउंट में, तभी नहीं गलती हुआ। राम को 500 का बेच, क्या लिखता है? सेल्स टू राम, राम को हम लोग बेचे 500, लेकिन पोस्टेड कितना कर दिए? उसका अकाउंट में कितना किए? 50 रुपया। तो राम को 50 रुपया उसके खाते में, तो जिससे किसका प्रभावित होगा? राम का अकाउंट से प्रभावित होगा क्या? 33 का क्या होगा? बी नंबर। कैश में सही लिखा गया, सिर्फ राम का अकाउंट में क्या कर दिया गया? गलती लिख दिया गया। ये 10,000 रुपये हम लोग स्पेंड किए हम किस पे? रिपेयर ऑफ मशीन में। तो देखो हम तुम लोग को बताए थे, नया चीज़ पे कुछ, कोई एसेट्स पे कुछ खर्चा करेगा तो खरीदेगा तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पुराना वाला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिवेन्यू। लिखता है कि इफ़ द प्रॉफिट 25% ऑन कोस्ट, ना नहीं, इफ प्रॉफिट ऑन कोस्ट 25% देन प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी, उसे तो याद है 20%, लेकिन देखो हम बता देते हैं। जैसे देखो हम लोग मान लेते हैं किस पे? कोस्ट पे मानते हैं ना, मान लेते हैं कोस्ट प्राइस कितना?
100, 25 रुपये ही हम लोग का हुआ, कितना हुआ 25, तो कितना हो गया 100, सेल्स बोलता कितना परसेंट निकाल दो, 25 बचे, मान लो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो बोलता सेल्स पे निकालिए, तो 25 इंटू 100 होगा ना, सेल्स पे निकालना है ना, तो डिवाइडेड बाई 125 काट दो, 25 बचे 5, 20 बचे 100, कितना हो जाएगा 20% होगा। कितना होगा, बोलता सेल पे कितना परसेंट होगा, तो सेल पे कितना परसेंट होगा 20%। बोलता है कि एग्जैक्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन ए पार्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट में जाएगा ना, ये ना होगा, बैलेंस शीट पे ही जाता है। उसके बाद क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट, अभी हम क्या लिखे थे, नॉट इंक्लूडेड ना, द ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या लिखते हैं, एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर ट्रीटमेंट एट, ठीक है, हमेशा याद रखना क्या लिखता है, एवरी एडजस्टमेंट को 2 जगह लिखा जाता है, बताया था फाइनल अकाउंट में 2 या 2 से अधिक जगह भी लिखा जा सकता है, 2 जगह लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी हम लोग का क्या है 2 जगह, बताया था प्रत्येक एडजस्टमेंट को कितना जगह लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिखते थे, सबसे पहले तो वही हम लोग को मिला था ना, इसमें कंप्यूटर नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब ना, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शॉन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में है, अगर ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक, तो फिक्स वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिखाया जाता है, करंट एसेट्स में, बताए थे ना, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट दिया होता है। देखो ये सब जितना क्वेश्चन तुम लोग को दिख रहा है नहीं, सब इम्पोर्टेंट है, तो तुम लोग अच्छा से इसको कर लेना, इस सेट को, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा, आएगा, ठीक है।